हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम एस्पायर एंशिएंट हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे नेटिव स्टेट्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंशिएंट हिस्ट्री में जो है ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से इन टॉपिक्स को याद कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ था कि सेंट्रल एशिया से कुछ फॉरेन स्टेट्स आई थी जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल किया था। कौन कौन सी थी? इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन एंड कुषाण। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड कुछ नेटिव स्टेट्स थी, शुंग डायनेस्टी, कणव डायनेस्टी एंड सातवाहन डायनेस्टी। दे रूल ओवर इन ईस्टर्न, सेंट्रल एंड डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। तो वही चीज आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी किल्ड बाय कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट शासक थे उनको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा ने। पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो कमांडर इन चीफ ऑफ द मौर्य आर्मी। ठीक है, मौर्य आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। तो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट शासक कौन थे वो आपने मुझे बताना है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी? ठीक है, इन्होंने जब कौन सी डायनेस्टी की स्थापना की थी? शुंग डायनेस्टी की। तो शुंग डायनेस्टी 185 बीसी से 73 बीसी इसका टाइम था। इसके जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंगा इन 185 बीसी। 36 ईयर तक जो है इन्होंने रूल किया था। दे रूल ओवर ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडेड सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, अयोध्या एंड विदिशा। ठीक है, कहाँ पे रूल किया इन्होंने? ईस्टर्न इंडिया एंड जो सिटी थी पाटलिपुत्रा, अयोध्या एंड विदिशा। ठीक है, शुंगा रूल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पुरानास लास्टेड फॉर 112 ईयर्स। ठीक है, पुरानास के अकॉर्डिंग शुंग ने जो है इंडिया पे रूल किया 112 सालों तक। ओके, अब इनकी कैपिटल कहाँ पे थी शुंग डायनेस्टी की? पाटलिपुत्रा में। ही डिफीटेड बैक्टेरियन किंग डेमेट्रियस। ठीक है, बुक में बताया गया कि इन्होंने जो है जो एक इंडो ग्रीक किंग थे, इंडो ग्रीक के फर्स्ट किंग थे डेमेट्रियस, उनको जो है इन्होंने हराया था। लेकिन हम गूगल पे देखते हैं तो गूगल में कहा गया है कि मौर्य के डिक्लाइन के बाद जो है जब इंडो ग्रीक किंग डेमेट्रियस ने जो है भारत पे अटैक किया था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को जीता था तो शुंग और इंडो ग्रीक के बीच जो है कंफ्लिक्ट हो गया था और शुंग डायनेस्टी ने जो है इनको आगे जाने से रोका था। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, इन्होंने हिंदुइज्म को प्रमोट किया। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड कंडक्टेड 2 अश्वमेघ यज्ञ। और इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। किसने? पुष्यमित्र शुंगा ने। मेंशन इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में मेंशन कहाँ किया गया है? अयोध्या इंस्क्रिप्शन में। चीफ प्रीस्ट पतंजलि, पतंजलि ने जो यज्ञ किए थे। पुष्यमित्रा वॉज कंटेम्परेरी ऑफ पतंजलि। ठीक है, ये किसके समकालीन थे? पतंजलि के। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंगा के पुरोहित थे और ये जो थे ऑथर थे महाभाष्य के। किसके ऑथर थे? महाभाष्य के। कमेंट्री ऑन पन्ननी संस्कृत ग्रामर अष्टाध्यायी। पन्ननी की अष्टाध्यायी जो संस्कृत ग्रामर का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिस पर जो है कई भाष्य लिखे गए हैं और इन भाष्यों में सबसे इंपॉर्टेंट है पतंजलि का महाभाष्य। तो आपने याद रखना है। ठीक है, ही लीड अ कैंपेन अगेंस्ट कलिंगा किंग खारवेला। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने जो है खारवेला के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसने जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे अटैक किया था। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। तो इन दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो आगे चलते हैं। अब पुष्यमित्र शुंगा के शासनकाल के दौरान सांची और वीरू स्तूपास को रेनोवेट किया गया। ठीक है, सांची और वीरू स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और किसके द्वारा ये बनाए गए थे? बिल्ड बाय अशोका इन 3rd सेंचुरी। द सेकंड शुंगा किंग अग्निमित्रा, ये पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे। वॉज द हीरो ऑफ कालिदासा मालविका अग्निमित्रम, फर्स्ट प्ले ऑफ कालिदासा। ठीक है, कालिदासा का एक प्ले था मालविका अग्निमित्रम, उसके ये हीरो थे क्योंकि इस प्ले में जो है अग्निमित्रा और इनके वहां एक दासी थी मालविका, उनकी प्रेम कहानी के बारे में कहा गया है। द शुंगा मार्क्ड एज द रिवाइवल ऑफ हिंदू कल्चर, संस्कृत लैंग्वेज एंड भगवतिज्म। ठीक है, शुंग पीरियड के दौरान ही ब्राह्मण परंपराएं और संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिला था। इस टाइम पे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। द फेमस बुक ऑन हिंदू लॉ मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, इस इनके पीरियड पे जो है मनुस्मृति कंपाइल की गई थी।
द लेटर किंग, बाद में जो राजा है कौन कौन थे, वासुमित्रा, वज्रामित्रा, भागभद्रा, देवभूति, ऑल ऑफ देम वर ब्राह्मण्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, ब्राह्मण्स थे। द फिफ्थ किंग भागभद्रा, ठीक है, भागभद्रा फिफ्थ किंग थे। इनके शासन काल के दौरान क्या हुआ, जो इंडो ग्रीक अम्बेसडर थे, राजदूत थे हेलियोडोरस, वो इनके कोर्ट आए थे। ही स्टेबलाइज हिज कोर्ट इन बेसनगर मध्य प्रदेश। ठीक है, इन्होंने एक कोर्ट स्थापित किया था, कहाँ पे, बेसनगर मध्य प्रदेश में। सेटअप अ पिलर इन ऑनर ऑफ डिटी वासुदेवा नियर विदिशा एमपी, ऑल्सो नोन एज गरुड़ा ध्वजा। ठीक है, ये जो ग्रीक अम्बेसडर थे हेलियोडोरस, उन्होंने एक पिलर सेटअप किया था, किसके ऑनर में, डीटी वासुदेवा, कहाँ पे, नियर विदिशा मध्य प्रदेश में। इसको जो है गरुड़ा ध्वजा भी कहा गया, क्यों, क्योंकि इसके जो शीर्ष पे जो है एक गरुड़ा को दर्शाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है, बट उसमें जो है बुक में लिखा गया था कि कुषाण रूरर वासुदेवा, पर वो कुषाण रूरर नहीं थे, ये जो थे विष्णु थे, विष्णु जो भगवान थे उनके ऑनर में जो है ये पिलर सेटअप किया गया था। तो ये नाम भी आपने याद रखना है कि इसको और क्या कहा गया, गरुड़ा ध्वजा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेहरुत स्तूपा, द फर्स्ट बिल्ड बाय अशोका इन 3rd century, but many works of art, the gateway and railing were apparently added during this शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान ही जो है यहाँ पे जो है कुछ गेटवे और रेलिंग जो है वो ऐड की गई थी। द लास्ट शुंगा किंग वॉज देवाभूति। ठीक है, तो लास्ट शुंगा किंग कौन थे, देवाभूति। इनको किसने मारा था, वासुदेवा कन्वा ने, जो इनके मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो इनको मार दिया था और यहीं से शुंग डायनेस्टी का एंड हो गया था और वासुदेवा कन्वा ने जो है कन्वा डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए।